दोस्तों अभी 1-1.5 घंटे पहले मैंने अपने सेकंड चैनल खंडवा डिफेंस एंड अफेयर्स के ऊपर एक वीडियो अपलोड की और उसमें मैंने आपको बताया कि इसराइल ने सीरिया के अंदर घुसकर लटाकिया पोर्ट के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी। अब ये क्यों की, ये जानने के लिए आप उसी वीडियो को बाद में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह थी कि इस पोर्ट की सुरक्षा के लिए रशियन S-400 तैनात थे, लेकिन इसके बाद भी इसराइल अपने 2 F-16 की मदद से बड़ी आसानी से यहाँ पर एयर स्ट्राइक करता है और वापस लौट भी जाता है। तो इसको लेकर पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा ही चर्चाएं हो रही है कि क्या S-400 इतना कमजोर है कि वो इसराइल के F-16 को मार नहीं पाया, या फिर इसराइल की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे कुछ समय पहले कि वो कुछ इस तरह के जैमिंग पॉड बना रहे हैं जिससे S-400 को जैम किया जा सकेगा। तो क्या उस तरह का कोई जैमिंग पॉड इन्होंने तैयार कर लिया है? और वाकई में इस सब पूरे मुद्दे को लेकर बहुत सारी खबरें इस समय दुनिया में चल रही है। इस सब को लेकर रशिया की तरफ से सफाई भी दी गई है। जी हाँ, जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपके सामने 2 निष्कर्ष दिखाई देंगे। एक निष्कर्ष तो ये कि इसराइल यकीनन बहुत ताकतवर है, उसने ऐसा कोई जैमिंग पॉड बना लिया है और वो दुनिया के सुपर पावर देशों की लिस्ट में आ चुका है। या फिर दूसरा निष्कर्ष आपको ये दिखाई देगा कि S-400 यकीनन बहुत कमजोर है या इतने भी ताकतवर नहीं है जितना कि इन्हें बताया जाता है। और ये भारत के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि भारत ने भी S-400 खरीद रखे हैं। और ये सारा जो इंसिडेंस हुआ है इसके बाद पाकिस्तानी स्पेशली बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। हर तरफ सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए इसी बात की चर्चाएं हो रही है। पाकिस्तानी तो यहाँ तक का दावा कर रहे हैं कि हम लोग भी कुछ इस तरह का कारनामा करके दिखा सकते हैं। वैसे ये कभी नहीं पॉसिबल है, ये भी आप जान लीजिए। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। अब सीरिया के पोर्ट पर इसराइल ने एयर स्ट्राइक की, इसके पीछे उसके अपने कुछ मतलब थे, लेकिन यहाँ पर S-400 उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इसको लेकर रशिया की तरफ से जो सफाई आई है वो सफाई दी है रशिया के एक बहुत बड़े ऑफिशियल ने, जो कि सीरिया में ही पदस्थ हैं और सीरिया से ही सारा कुछ ऑपरेट करते हैं। उन्होंने ये कहा कि जिस समय जिस जगह पर इसराइल के 2 F-16 एयर स्ट्राइक कर रहे थे, ठीक उसी समय इस पोर्ट और इस इलाके के बहुत ज्यादा नजदीक तो कुछ हुआ ये कि रशियन एरोस्पेस फोर्स के कुछ प्लेन उसी समय लैंड कर रहे थे यहाँ पर। तो ऐसी परिस्थिति में एयर स्पेस में इजरायली फाइटर जेट्स भी थे और रशियन प्लेन भी थे। तो इनका कहने का मतलब यह है कि इसी परिस्थिति की वजह से हमने इजरायली फाइटर प्लेन्स को एंगेज ही नहीं किया, यानी उन्हें जाने दिया, छोड़ दिया। उनके ऊपर किसी भी तरह का अटैक हमने नहीं किया। अगर अटैक करते तो शायद हम उन्हें मार पाते। अब उन्होंने क्यों अटैक नहीं किया? क्योंकि हो सकता है कि S-400 की मिसाइल इजरायली फाइटर जेट को न लगकर उनके अपने ही फाइटर जेट्स को लग जाती, तो ऐसी परिस्थिति में दिक्कत हो जाती ना। तो यहां पर उन्होंने कहा यही है कि हमने उन्हें एंगेज ही नहीं किया। ठीक है, समझ में आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है। जी हाँ, ये सारी परिस्थितियां किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए आ सकती है। भाई भारत में ही मान लीजिए पाकिस्तान या चाइना के फाइटर जेट घुसते हैं और भारत का अपना बराक 8 वहां पर काम कर रहा है और बराक 8 को मार गिराना है हमारे एनिमी के फाइटर जेट को, लेकिन एट द सेम टाइम भारत के भी फाइटर जेट हवा में है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? क्या वो आंखें बंद करके फिर मिसाइल फायर कर देगा और भारत के ही फाइटर जेट को मार गिराएगा? नहीं। इन सब परिस्थितियों से निपटने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर एक सिस्टम होता है जिसे कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन, जिसके तहत होता यह है कि फ्रेंड्स एंड फो के फाइटर जेट आप पहचान पाते हैं। देखिए, फ्रेंड्स वो हो गए जो आपके खुद के फाइटर जेट है ऑब्वियसली, तो इनका रडार क्रॉस सेक्शन आपको डिस्प्ले पर ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है। जबकि जो आपका एनिमी है जिसे फो कहा जाता है रडार्स की भाषा में, तो वो सारे टारगेट आपको रेड रेड दिखाई देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप उन्हें आइडेंटिफाई करके कि हाँ ये हमारे एनिमी का, हमारे फो का ही फाइटर प्लेन या कोई भी एरियल टारगेट है, तो उसे फिर आप मार गिराने के लिए मिसाइल फायर करते हैं। अब यहाँ पर जो एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो सकता है, जिस तरह की बातें इन्होंने कही, ये पॉसिबल है। इसराइल में भी रिसेंटली हमास के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस समय कुछ खबरें निकल कर आई थी कि इसराइल के आयरन डोम ने इसराइल का ही एक ड्रोन मार गिराया। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। कई सारे दुनिया के एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा है जो कि इस तरह की गलती कर बैठते हैं। लेकिन रशिया के S-400 की अगर बात की जाए तो वो इस समय दुनिया का नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम है। अगर दुनिया का नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम है, आप इसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स चार्ज करते हैं, तो उसके बाद भी आपका एयर डिफेंस सिस्टम इतना आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि दुश्मन का कौन सा है और आपका कौन सा फाइटर जेट है, और उसके कंफ्यूज होने के चांसेस बने हैं, तो फिर भला इससे दुनिया का नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम कैसे कहा जा सकता है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो यहाँ पर वाकई में सवाल उठते हैं, बिल्कुल उठते हैं, और रशिया से इसके बारे में सवाल करना भी चाहिए। ठीक है, हम मान लेते हैं कि S-400 वाकई में ताकतवर है, वो किसी भी परिस्थिति से निपटने में सक्षम है, लेकिन इतना भी नहीं। वो भगवान नहीं है कुल मिलाकर। जितना हाइप बनाया गया है इसको लेकर, इतना ताकतवर एक्चुअली ये नहीं है। या फिर यहाँ पर यह भी हो सकता है कि इसराइल ने कोई ऐसा जैमिंग पोर्ट तैयार कर लिया हो जिसके जरिए F-16 के द्वारा इन्हें जैम कर दिया गया हो और इसराइल के फाइटर प्लेन इन्हें दिखाई ही नहीं दिए हो। तो कुछ भी हो सकता है। 2 निष्कर्ष निकलेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। वैसे आपका ओपिनियन बताइएगा इस पूरे वीडियो पर। जय हिंद।